हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पिछले जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किया है सारे लेक्चर्स को स्टडी कर लीजिए और उम्मीद है कि आप लोगों ने स्टडी कर भी लिया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था कि गति के समीकरणों पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और हमने बाकायदा पढ़ लिया था कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था उस दिन। तो उसी के क्रम में हम और आगे न्यूमेरिकल देखते हैं कि और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो उसी पिछले लेक्चर के बेस पर ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्या है। A car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. क्या कैलकुलेट करना है? दी एसेलरेशन। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? एसेलरेशन कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। और उस समय में कार द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो हमने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, राइट हैंड साइड में एक कर्ली ब्रैकेट बनाइएगा। तो कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी हुई हैं उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक कार एसिलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली एसिलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म आ गया। इसका मतलब ये क्या है? गति के समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल है। हमने कहा था कि अगर एसिलरेशन यूनिफॉर्म होगा इसका मतलब वो गति का समीकरण है, और वहाँ पर गति के समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल है और वहाँ पर गति का समीकरण यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग गति का समीकरण यूज कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? एसिलरेट करता है कार किस वेलोसिटी से? 18 km/h से, और लास्ट या फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलती है उसको? 36 km/h की। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दिया हुआ है कितना? 18 km/h, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v दिया हुआ है कितना? 36 km/h। और इस वेलोसिटी को अटेन करने में उसे कितना समय लगता है? 5 सेकेंड। t = क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड। यहाँ पर देखिए हमने फिर क्या बताया था आपको कि इसमें जो दी गई राशियाँ हैं इन सब का जो मात्रक है वो एक पद्धति में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए टाइम आवर में है और यहाँ पर क्या है? सेकंड में है। तो यहाँ पर वेलोसिटी km/h में है, हम इसको क्या करें? मीटर/सेकंड में चेंज कर लें। चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए हमने आपको टिप भी बताया था किस तरह से चेंज करना है। km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये चेंज हो गया मीटर/सेकंड में, तो कैंसिल कर दीजिए। 18 से 18 हमारा कैंसिल हो गया। तो आया कितना? 5 मीटर/सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई मीटर/सेकंड में? 5 मीटर/सेकंड थी। इसी तरह से हम फाइनल वेलोसिटी को भी चेंज कर लेंगे। 36 × 5/18। अब ये किस में हो गया? मीटर/सेकंड में। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 18 से 36 को कैंसिल करिए, 2 बार जाएगा तो 5 × 10, यहाँ पर आ गया 10 मीटर/सेकंड, और ये टाइम आपका सेकंड में दिया है। अब निकालना क्या है? क्या निकालना है? एसिलरेशन। एसिलरेशन ए निकालना है। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? एसिलरेशन ए निकालना है। तो हमने बताया था कि कुल गति के समीकरणों में 5 क्वांटिटी हैं। पांचों में से यहाँ पर 4 दिया हुआ है। मैं बताया था किसी भी न्यूमेरिकल में 4 दिया रहेगा। अब हमें देखना है कि ये चारों किस समीकरण में ये चारों मिल रहे हैं। आपको समीकरण याद रखना होगा। एक बार पुनः हम यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट क्या था? v = u + at। सेकेंड क्या था? s = ut + ½ at²। और थर्ड क्या था? 2as = v² - u²। अब देखिए ये जो चारों यहाँ पर दी हुई राशियाँ हैं ये किस में मिल रही हैं?
अगर हम देखें तो यहाँ कहीं s नहीं है, सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं कि s है। पहला ऐसा इक्वेशन है जिसमें s नहीं है, बाकी ये चारों राशियाँ पहले इक्वेशन में मिल जाती। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा, पहले पार्ट में कौन सा इक्वेशन यूज होगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको निकालना क्या है, a निकालना है। a निकालना है तो आप u को इधर लाइए और t को इधर लाइए। u को इधर ले आइए, आएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। आप t को इधर लाइए तो v माइनस यू अपॉन t हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। चलिए वैल्यू रख दीजिए। v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और t की वैल्यू कितनी है, 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 माइनस 5 यानी कि 5 अपॉन 5 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू क्या निकल के आए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या करना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, यानी कि इस 5 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना है, यानी कि s निकालना है। क्या निकालना है, s निकालना है। चलिए हम s निकालते हैं। अब यस निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन ही यूज करते हैं, पक्षांतर नहीं करना होगा तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर दीजिए। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। u की वैल्यू कितनी है, 5 है। t की वैल्यू कितनी है, 5 है प्लस हाफ। a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 1 है, तो 1 रख दीजिए। फिर t की वैल्यू कितनी है, 5 है और इसका स्क्वायर है यानी कि 5 इंटू 5। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25 प्लस यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 1 यानी कि 25। ये ऊपर जितनी राशियाँ लिखी गई हैं सबका मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो कितना आएगा, 25 और नीचे कितना है बाई 2 यानी कि ये आएगा 25। इसमें 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो आएगा 12.5। अब इनको ऐड कर दें तो कितना मिलेगा हमें, 0.5, 5 and 2 7, 3 and 1 2 and 1 3। ये क्या निकालना है, डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। तो कार द्वारा चली गई दूरी यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए थोड़ा सा हम थर्ड इक्वेशन का आप यहाँ तक लगा लेंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थोड़ा सा हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन लगाएं। इसमें सेकंड में दूरी निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करें, देखें क्या उससे भी यही आंसर मिलता है। चलिए यूज करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा सेकंड पार्ट है, अथवा करके हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस को यहाँ पर रहने दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए एस, सॉरी 2a अपॉन 2a। वैल्यू रखिए, v की वैल्यू कितनी है, 10 है
तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 माइनस यू की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करिए 75 आएगा, 75 अपॉन 2, 75 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा दशमलव लगा 10 हो गया और 2 पंचे 10। देखिए वही आंसर यहाँ पर भी आया। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा और थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये रहा हमारा एक और न्यूमेरिकल जो कि गणितीय समीकरणों पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या है। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई कार है जो चल रही है और उस पर क्या किया जाता है कि यूनिफॉर्म ब्रेक अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? यूनिफॉर्म ब्रेक अप्लाई किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक की वैल्यू क्या होती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कार की गति के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ब्रेक क्या करता है? अपोज करता है, गति को अपोज करता है, गति को रोकता है। ब्रेक गति को रोकता है तो इसलिए इसको कहा जाता है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई हो रहा है। तो हम साथ ही साथ लिखते भी चलते हैं जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? ये क्या है? एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू है। अगर इस एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ जाती तो इसको हम क्या करते? पॉजिटिव रखते। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक है, ब्रेक अप्लाई हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है यहाँ पर स्पीड जो है वो घट रही है। ब्रेक लगाने से क्या होता है? स्पीड घट जाती है। फिर आगे क्या दिया है? इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब जब ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक यूनिफॉर्म एक समान ब्रेक लगाया जाता है, ऐसा नहीं ब्रेक लगा के फिर छोड़ दिया जाता, नहीं, ब्रेक एक समान लगा रहता है। और वो कितने समय के लिए लगता है? 2 सेकेंड के लिए। कितने टाइम के लिए ब्रेक लगता है? 2 सेकेंड के लिए। और 2 सेकेंड बाद कार किस पोजीशन में आ जाती है? रेस्ट पोजीशन। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कार रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, कार स्टॉप हो जाती है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है। अब गति के तीनों समीकरण दिमाग में हमेशा बने होने चाहिए। तीनों समीकरण हमेशा बने होने चाहिए। देखिए ये 4 क्वांटिटी जिसमें दिया हुआ है, 4 क्वांटिटी जिसमें दिया हुआ है, और ये 4 के चारों क्वांटिटीज कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें मिल जाए। आप तीनों इक्वेशन को एक बार सोचिए जरा कि उन 4 के चारों इक्वेशन में ये चारों क्वांटिटीज नहीं मिलेंगी। कोई ऐसा इक्वेशन चारों नहीं है तीनों में से जिसमें ये चारों मिल जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में बताया था आपको कि ए और यू यानी कि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, ये तीनों ही इक्वेशन में रहेंगे। तो यहाँ पर ए तो है लेकिन यू नहीं है, यहाँ पर यू नहीं है। तो किसी एक इक्वेशन का प्रयोग करके सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर यू की वैल्यू निकालेंगे। जब तक यू हमें नहीं मिलेगा और ए नहीं मिलेगा, यू और ए दोनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी इक्वेशन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि u और a तीन के तीनों इक्वेशन में आपको
मिले। तो हम देखें कि फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, क्योंकि यस हमें निकालना है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एस भी है और यू भी रहेगा, तो अगर सेकंड या थर्ड में से कोई इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसमें दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी, एक यस हो जाएगा, दूसरा यू हो जाएगा। तो वहाँ से हम यू की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में क्या रहता है, यू रहता है, वी रहता है, टी रहता है और ए रहता है। तो ये तीनों, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू दी हुई है, तीनों नॉन क्वांटिटी है, तो एक नॉन क्वांटिटी यू की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको निकालना क्या है, u निकालना है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी को इधर लाइए तो हो जाएगा v माइनस ए टी। क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी। चलिए वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस a की वैल्यू क्या रखनी है, सिंबल के साथ में रखना है, -6। a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -6, और t की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 6 × 2 यानी कि 12। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब u की वैल्यू निकल गई है, u की वैल्यू निकल गई है, तो अब हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन यूज करके हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लें, सेकेंड ही करते हैं, पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए। क्या है सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू रखिए, यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अभी हमने निकाला है 12, टी की वैल्यू कितनी है, वहाँ से रखिए 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है, -6 रख दीजिए, और टी की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सॉरी स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 × 2 हो गया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 12 × 2 यानी कि 24 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। अब कर लीजिए 24 - 12 यानी कि 12 मीटर। ये भी न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब आप लोग इसमें थर्ड इक्वेशन यूज करके यहाँ साइड में आप जो है s की वैल्यू निकालिएगा अपने से। तो उम्मीद है कि न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इन्हीं गति के समीकरणों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए देंगे, और आप सभी लोग होमवर्क को कर लीजिएगा। एक चीज़ करिए, अगर कोई कठिनाई आती है तो जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया उस न्यूमेरिकल को बार बार पढ़िएगा। बार बार जब आप पढ़ेंगे तो वो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिस तरह से हमने बताया पिछले लेक्चर में कि कैसे आपको सॉल्व करना है, या कर्ली ब्रैकेट बनाना है, जो वैल्यूज़ दी गई है वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रखना है, और जो वैल्यूज़ निकालनी है उसके सामने आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद देखिए वो वैल्यूज किस इक्वेशन में मिल रहे हैं, इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। हम PDF नोट्स के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल आपके पास भेज देंगे, उसको कर लीजिए।